कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज हम विषय इतिहास का वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र समझेंगे। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन हम पीडीएफ के थ्रू समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी लैटिन। पेपाइरस है एक पौधा। चंगेज खा का प्रारंभिक नाम क्या था? तेनुजिन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो फ्रांस में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। नानकिन की संधि कब हुई थी? 1842 में। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओल्ड क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है बाइबिल का। रोम आधुनिक डेडेस में स्थित है, यानी कि देश कौन से? इटली वाले में। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे। सर्फ समानती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था। कृषकों। दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस है माइकल एंजिलो। शोगुन चीन का शासक था 1808 ईस्वी में। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी देखिए, बाकी इधर और आदि उधर है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से ले आप बाकी का स्क्रीनशॉट और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो नेबूचा रेजार ने कराया था। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपाइरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोक के नाम से। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 ईस्वी में। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। तो आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। पहला है कि मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे। तो असत्य है। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे। तो यह सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीत कहलाता था। सत्य। मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। सत्य। शोगुन चीन का शासक था। तो सत्य। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 हम यहाँ से देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो 2 प्रमुख विशेषताएं है आपके सामने। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में इसका अथवा यहाँ से स्क्रीनशॉट। हम्बुराबी की विधि संहिता की विशेषता बताइए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की लेखन क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास को समझाइए। तो आप यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कीला लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी विशेषता बताइए। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। ये विशेषता है पहली, दूसरी और ये तीसरी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासक व्यवस्था क्या थी? तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में 8वां का अथवा प्रीसिपेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, चंगेज खा कौन था? चलिए इसके बाद में है इसका अथवा याद से क्या आशय है?
क्वेश्चन नंबर 10, ये समांतरवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में यहाँ पर है 10वें का अथवा मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुर्कों ने कुस्तुंतुनिया पर क्यों और कब अधिकार किया। इसके बाद में ये 11वां का अथवा है, इटली की किन्हीं 2 नगरों के नाम लिखिए जो उच्च शिक्षा के केंद्र में थे। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें इस प्रश्न को। यह है 12वें का अथवा, यहाँ पर ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, नेटिव कौन थे। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, कौन थे नेटिव, और आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 13वें का अथवा सेटलर किसे कहते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे। तो स्क्रीनशॉट लो और प्रश्न को कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या था। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से ले इसका स्क्रीनशॉट और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, रोमन दास प्रथा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का और बढ़िया से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो रोमन साम्राज्य की विशालता, सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 2020 में आया था। इसके बाद में 17 का अथवा, चंगेज खां द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली का वर्णन कीजिए। चलिए इसके बाद में 18वां प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में है 18वें का अथवा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से जापान में मेजी कोल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना कीजिए। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में मेसोपोटामिया के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। 20 का अथवा। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 21। यह है 22वां प्रश्न और ये 22वें का अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा। तो ये टोटल प्रश्न आपके कितने हो गए हैं, 23 प्रश्न। तो मैंने आपको इस प्रश्न पत्र का अच्छे से पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कराया है। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।